सर सैयद यूनिवर्सिटी में सर सैयद यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स पेज पर नसीम राजपूत सर सैयद यूनिवर्सिटी के तमाम फॉलोअर्स से मुखातिब है यहाँ पर, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीब आज यहाँ सर सैयद यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुई, और इसका मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स का रिवाइवल किस तरीके से हो सकता है। क्या माजी हमारा शानदार हुआ करता था, लेकिन अब भी कोशिशें उसी तरीके से जारी हैं। जो लोग भी अपनी बिसात के मुताबिक एफर्ट कर सकते हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी तवज्जो कितनी मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है, ये तमाम सवालात आप मीडिया में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि इस वक्त एशिया की जेवलिन थ्रो की सेंसेशन हम कह सकते हैं अरशद नदीम हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जिन्हें आज यहाँ यूनिवर्सिटी में ऑनर किया गया, गोल्ड मेडल पेश किया गया, और ये एहसास दिलाया गया कि गोल्ड मेडल बहुत सारे इस मुल्क में मौजूद हैं, आप सिर्फ परफॉर्म करके दिखाएँ आप। और जिस तरह अरशद नदीम की परफॉर्मेंस थी वो लाजवाब थी। उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुबशर मुख्तार साहब। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। अरशद, आपसे आगाज़ करते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई थी, कभी 86 हो रही थी थ्रो, कभी 85 हो रही थी थ्रो। जिस तरह आपने साउथ एशियन गेम्स में रिकॉर्ड कायम किया था, उसके बाद से एक तवज्जो आप ख़ास तौर पे हासिल करने में कामयाब हो गए थे। जो रिज़ल्ट आया उससे कितने सेटिस्फाइड हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना सर सैयद यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, पूरी मैनेजमेंट का, जिन्होंने जब मैंने क्वालिफाई किया और फाइनल में पहुंचा, फाइनल से पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया गोल्ड का और साथ प्राइज़ का, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अगर देखा जाए, जब मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होप थी कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँगा। तो पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी मेरे साथ, और जो पाकिस्तानी मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में मुझे फेमस किया, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो होप थी मेडल के लिए, मैंने माशाल्लाह बहुत एफर्ट किया। अगर देखी जाए तो पीछे जो मेरे जो इंटरनेशनल मेडल हैं उसमें मैं जो थ्रो करता था वो 72, 78, 80 प्लस 86 होती थी। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो थ्रोज़ की हैं वो मैंने 80 प्लस की हैं। तो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। तो बस ये भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5th नंबर में है। आपके साथ जो बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान के फॉर्म और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में। ओलंपिक स्पोर्ट्स की जो इस वक्त की सूरत हाल है, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं अरशद नदीम की वजह से, ना सिर्फ एथलेटिक्स में बल्कि तमाम ओलंपिक स्पोर्ट्स में, इवन हॉकी? सबसे पहले तो मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से अरशद नदीम का, इनके पंजाब के प्रेसिडेंट सलमान भट्ट साहब का, इनका मैं बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे टाइम निकाला, सर सैयद यूनिवर्सिटी को इन्होंने ऑनर दिया हमें। और हमारी यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी थी जब ये अरशद नदीम ओलंपिक में थे तो सबसे पहले हमने ही इनके लिए गोल्ड मेडल का और उसका ऐलान किया था। उसके बाद फिर वक्तन बाकी सबके भी ऐलानात होते रहे थे, और हमारी तो दुआएं थी कि अल्लाह करे अरशद जो है हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। लेकिन इन्होंने अपनी एफ़र्ट पूरी की, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि इनकी पूरी एफ़र्ट, हर कोई जाता है जीतने के लिए जाता है, इनकी भी अपनी एफ़र्ट्स थी। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब ये जाएंगे, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, और हम सर सैयद यूनिवर्सिटी इससे ज़्यादा जो है इनको पज़िराई भी देगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, और हम इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, सब साथ आपके खड़े हुए, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई थी। 4 बजे का इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब अरशद ने जाके थ्रो करनी है। 7 अगस्त का दिन सबको याद है, और जिस वक्त आप 5th नंबर पे आए थे उस वक्त भी हर घर में बैठ के तालियां बज रही थी, क्योंकि 27 साल तो मुझे भी जर्नलिज्म करते हुए हो गए। मुझे पता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हालात हैं इस मुल्क के अंदर, कितनी आपकी एथलेटिक फेडरेशन को सपोर्ट सरकार की तरफ से होती है। पता चलता है जितना ये आपसे सवाल नहीं है, मैं वैसे ही अपने नाजरीन के लिए बता रहा हूँ कि जो हमें आगे करना चाहिए। इमरान खान साहब अगर ये बात कह रहे हैं कि अगले 2 साल वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को देना चाहते हैं, तो फिर ये देने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। इमरान खान साहब, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अब ये बात कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस के बाद कि अब 2 साल मैंने ओलंपिक स्पोर्ट्स को देने, कितना इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा ये? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आगे जो पीछे जो गुजर गया उसको तो आप समझ लें भूल जाएं, जो हुआ वो हुआ। आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए अपना मैं भी दरख्वास्त करूंगा इमरान साहब, हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, कि वो खुद माशाल्लाह स्पोर्ट्स मैन है। आगे माशाल्लाह 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है, इसके अलावा भी और भी गेम्स हैं। तो आगे जो गेम है इस पर मज़ीद तवज्जो दें, ज़रूरी है कि मेरे भी तवज्जो दें। इसके अलावा भी काफ़ी स्पोर्ट्स है,
उस पर तवज्जो दें, ताकि जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड में परफॉर्म किया है ऐसे दूसरी गेमों में भी अपना जो खिलाड़ी आगे आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुबशिर मुख्तार साहब, जब हमने सुना था अरशद नदीम की खबर आई टर्की में ये मौजूद हैं, ट्रेनिंग के लिए गए में और वहाँ कोविड-19 हो गया और उस वक्त वाकई में एक शौक सा लगा था सबको कि अरशद बिल्कुल सर पे ओलंपिक्स आ गया है, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड नंबर 5 आना कितना बड़ी एक काविश है, एक कोशिश है। जी बिल्कुल। अरशद नदीम मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर ये पिछले दिनों जब ना ये बीमारी में नहीं मुब्तला होते, कोविड में नहीं होते, तो ये हमारे लिए गोल्ड मेडल हमारा ये पक्का था, ये हमें उम्मीद थी इनसे। जहाँ तक जेवलिन थ्रो की बात है, हम लोग जब भी ओलंपिक का नाम आता था तो हम लोग हॉकी को ज़्यादा फोकस करते थे, हम लोग बाकी और जो गेम्स हैं उनको फोकस करते थे। जेवलिन थ्रो का हमारे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अरशद नदीम की वजह से जेवलिन थ्रो जो है सब सीख गए, सबको पता चल गया कि जेवलिन थ्रो है क्या। पूरे पाकिस्तान में जो है अरशद नदीम को रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो हमारी सर सैयद यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि ये माजी में भी इस तरह से अपने जेवलिन थ्रो जो इन्होंने किए उससे भी आगे बढ़ के, जैसा कि अभी कहा था कि किसी ने कि अगर ये फिट होते तो स्टेडियम से बाहर ही फेंक देते ये। तो हमारी उम्मीद है कि और हमारी ख्वाहिश भी है कि अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपनी ये थ्रो आइंदा ओलंपिक के लिए कंप्लीट करें और ये गोल्ड मेडल लेकर आएँ। अरशद नदीम की वजह से पूरी कौम को जेवलिन थ्रो आ गई, पूछ रहे थे पैर तो आगे नहीं चला गया, थ्रो बाहर तो नहीं हो गई, जिनको नहीं पता था, इवन के बहुत सारे ऐसे मुझ जैसे जर्नलिस्ट भी हैं उनको भी नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो का एग्जैक्टली क्या सूरत हाल होती है। लेकिन थैंक यू अरशद नदीम के, आपने हमें ये गेम भी सिखा दिया। अरशद, क्या समझते हैं, जिस तरह जनरल साई साहब हैं, भट्ट साहब हैं, हुमैरा साहब हैं, ये तमाम के तमाम लोग एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में एथलेटिक्स के लिए, रिज़ल्ट आपकी सूरत में दिखाई दिया। तला तालिब की भी परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही थी। फिर अभी पैरा ओलंपिक्स में हैदर अली ने जो गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़बरदस्त। हैदर अली साहब, आपके लिए हम सब यहाँ पे तालियां बजाते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस है। अकेडमी की सूरत में क्या काम होना चाहिए? हमारे यहाँ तो पता चलता है प्रॉपर तौर पे ट्रैक भी नहीं है, तैयारियों के मौके भी उस तरीके से नहीं है, कोचेज़ भी नहीं है, जो इंटरनेशनल सतह पे अरेंजमेंट्स होते हैं, जो मौके होते हैं, जो सहूलतें उनके पास होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। कुछ जहन में आता है कि गुजरावाला, मियाँ चुन्नू, जिस इलाके से एथलीट्स आ रहे हैं, यहाँ पे इस इलाके में जहाँ ज़रा थोड़े गांव देहात से तगड़े किस्म के भी लोग होते हैं, तो यहाँ अकेडमी बनाई जाए गांव देहात में जाके, शहरों से ज़्यादा अगर इस जगह पे काम हो तो फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जैसे क्रिकेट की आप देखेंगे ग्राउंड है, हर सिटी में ग्राउंड है, तो वहाँ क्रिकेट ही खेली जाती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इसी तरह अपना एथलेटिक्स की भी एकेडमी हो और हर सिटी में अगर ग्राउंड हो, हर सिटी में ना हो, कम से कम 1-2 सिटी में हो जो बड़े हैं। जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, मेरा जो मियाँ चन्नू उधर भी बन सकती है, तो मेरे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अरशद नदीम और भी पैदा हो सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो भी अपना कंपटीशन आ रहा है उनके लिए मैं भी अपना जो यूथ है उनको तैयार कर सकूं और उनको आगे लेके आऊँ। देखिए, अब आप एक रोल मॉडल ऐसे बन गए कि एक उम्मीद की किरण है आप, तो फिर कोई बात कहना चाहेंगे आप सरकार को कि कोई अरशद नदीम अकेडमी अगर कायम की जाए? क्योंकि इस वक्त अरशद नदीम हर जगह पर है, ये थोड़े दिन के बाद भूल जाएंगे हम, ये एक सच्चाई से मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, 27 साल हो गए मुझे मीडिया में जी। आप कोई भी एक चीज़ जो कहना चाहें सर सैयद यूनिवर्सिटी के तवस्सुत से, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मियाँ चुन्नू में या उसके कुर्ब नवा में जो है वो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया जाए अरशद नदीम, जहाँ पे जेवलिन थ्रो की तरबियत दें और बाकी भी तरबियत हासिल हो। जी बिल्कुल, अपना मेरा यही पैगाम है कि अपना एक एथलेटिक्स की एकेडमी बने, ताकि मैं भी ट्रेनिंग कर सकूं और जो हमारी यूथ है वो भी मेरे साथ मिलकर हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कर सकें और आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करें। और जो मेरी यूथ है, मैं भी चाहता हूं कि जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की, मैंने तो जो पीछे गुजारा है अपना वो मैंने गुजार लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी अपना आ रहा है कंपटीशन आ रहा है, तो यूथ के लिए भी एक एकेडमी हो, मेरे लिए भी हो, हम मिलकर ट्रेनिंग करें और आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करके हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुबशिर मुख्तार साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नसीम भाई, आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंट यहाँ पे बहुत है पाकिस्तान में, खुसूसन जैसे पंजाब की साइड है, मैं अपनी कराची की साइड बताऊँ, कराची में टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पे वो मौके नहीं है। वो स्कूल जैसे हम लोग स्कूल से, कॉलेज से, क्लब से खेलते आए, वो मौके हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर वो ग्राउंड और हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ हमें मिलें तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे सैकड़ों अरशद नदीम और सैकड़ों ओलंपियन यहाँ पे निकल सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सबसे गुजारिश है कि ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे जिम्नेजियम, ऐसे एथलेटिक ट्रैक ऐसे बनाए जाएं जिससे हमारे पास जो नया टैलेंट हमारे पास आ रहा है वो ग्रूम होकर आगे आ सके।
बिल्कुल। अर्शद नदीम साहब, आपको देखने के बाद ऑटोमेटिकली जहन में आ जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और इसी के साथ हम तीनों बोलेंगे एक साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। एंड थैंक यू वेरी मच।